चीज़ों को समझना इतना भी आसान नहीं जितना हमें लगता है। कई बार हम यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि वीडियोज़ पे वीडियोज़ बैक टू बैक आ रहे हैं, लेकिन वो जो है सिर्फ व्यूज़ के लिए होते हैं या फिर किसी को एम करके होते हैं, ये हम नहीं जान पाते हैं। लेकिन जब हम अपने लाइफ का निचोड़ निकाल के आपके पास कुछ प्रैक्टिकली रखते हैं, तो उसका एक मीनिंग होता है ताकि वो लोगों तक पहुँचे और लोगों को समझ में आए कि हम जो है किसके लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। क्या जीवन का जो भी उद्देश्य है वो हम फुलफिल कर पा रहे हैं? क्या हम जो चाहते हैं वही होता है या जो ऊपर वाला चाहता है वही होता है? कर्मा का सारा खेल है। और जो लाइफ का हमारा एक्सपीरियंस होता है, अगर जब हम यहाँ आके शेयर करते हैं तो ऐसा लगता है कि यस, दिस इज़ लाइफ, दिस इज़ ट्रूथ। कुछ भी जो है फेक नहीं है, कुछ भी व्यूज़ के लिए नहीं है। जो भी है आपके जीवन के निचोड़ से निकल के यहाँ आया है और हर एक आम आदमी इससे अपने आप को कनेक्ट कर सकता है। नमस्कार, मैं हूँ संदीप। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्या जो हम डिसाइड कर रहे हैं लाइफ में कि हमें क्या करना है, हम वो कर पा रहे हैं? हम जिस तरफ चल रहे हैं, जिस तरीके से अपने लाइफ को ढालना चाह रहे हैं, क्या हम ढाल पा रहे हैं? कई लोगों को ऐसा लगता होगा कि जो हम चाह रहे हैं हमें वो मिल गया है। कई लोगों को ऐसा लगता होगा कि जो हम चाह रहे हैं वो नहीं मिल रहा है। बट एक बात का हमेशा ख्याल रखिए, होता वही है जो ऊपर वाला लिख कर रखता है। आपने सोचा होगा ज़रूर कि हम लाइफ को इस तरह से करवट देंगे, हम लाइफ में स्टेप 1 ये लेंगे, स्टेप 2 ये लेंगे, स्टेप 3 ये लेंगे और फाइनल स्टेप 4 ये होगा। लेकिन ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रख लीजिए कि आपका स्टेप बनाना जो है वो बस एक प्रिकॉशनरी मेजर है, वो बस एक रास्ता है, लेकिन मंजिल जो है ऑलरेडी भगवान तय करके रखते हैं। तो आप इस बात से बिल्कुल भी निराश ना हो कि आपको मंजिल नहीं मिली, या फिर इस बात से ज़्यादा हर्षित भी ना हो कि आपने मंजिल पा ली है। इस बात का हमेशा स्मरण रहे कि आप जिस जगह पे हैं, जिस स्थिति में हैं, जिस मनोस्थिति में हैं, उसके जिम्मेदार आप नहीं, स्वयं नहीं है। भगवान ने ऑलरेडी ये सब चीज़ पहले से लिख रखा था और आप उस जगह पे हैं। बहुत लोग होंगे जो फिर ये बोलेंगे कि मैं आस्तिक हूँ या फिर मैं नास्तिक हूँ या मेरी इसमें आस्था नहीं है। पर एक चीज़ जान लीजिए, कोई ना कोई एनर्जी ज़रूर है यहाँ पे जो हर चीज़ पहले से ही लिख के रखती है। और कोई ना कोई चीज़ जो है, कोई ना कोई इंसान ऐसा आपके जीवन में होता है पहले से ही निर्धारित, जो आपको कहीं ना कहीं जा कर के आपके सफ़र में ज़रूर मिलेगा, जो आपका हाथ थाम लेगा और आपको जो है गिरने भी नहीं देगा और आपको जो है संभाल लेगा। और आपका कोई भी जो है, अगर आप फेलियर में हैं तो आपको वो सक्सेस का स्टेप दिखाएगा, और अगर आप सक्सेस में चूर होकर अपने आप को कहीं खो रहे हैं तो वो आपको सही रास्ता दिखाएगा। कुछ लोग आपको जीवन में ऐसे मिलेंगे जो ये चाहते ज़रूर हैं कि सामने वाला व्यक्ति जो है उस एक सक्सेस अटेन न कर पाए। वो क्या करेंगे, एक अच्छे खासे परिवार, हंसते खेलते परिवार को छिन्न भिन्न करने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि ऊपर वाला सब कुछ देखता है, यानी कि भगवान हर जगह मौजूद है। सिर्फ वहाँ नहीं मौजूद है जहाँ आप प्रार्थना करते हैं, बल्कि वहाँ भी मौजूद है जहाँ आप गुनाह करते हैं। और हर चीज़ की सज़ा यहीं पर है। स्वर्ग भी यही है, नर्क भी यही है। यदि आप किसी का हनन करने का, किसी का जो सम्मान है वो ख़त्म करने का मन में उद्देश्य रख के किसी के यहाँ जाते हैं और किसी के सिंप्लिसिटी का आप फ़ायदा उठाते हैं, तो ये बात याद रखिए, ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। चित्रगुप्त जी हर कुछ लिख रहे हैं अपनी पुस्तक में और उसका आपको हर्जाना यहीं भरना पड़ेगा। आप किसी का नुकसान कर रहे हैं, आप किसी का फ़ायदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप उसका नुकसान करने की अगर सोच रहे हैं, मतलब किसी की मदद तो आप कर नहीं सकते हो, लेकिन उसका आप हनन ज़रूर करना चाहते हो, तो याद रखिए कि जिस तरह का क्रिकेट दिमाग आपने रखा है उसी तरह का क्रिकेट आपको जो है सज़ा भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपका हर पल जो है खुशी में बीतेगा अगर आपने किसी और को दुख पहुँचाया हो। तो इस बात का पक्का ध्यान रखें कि कर्मा का खेल ऐसा ही है कि सब कुछ घूम के इसी जगह पे आता है। ठीक इसी तरह जिस तरह से गौतम बुद्धा जी ने अपना प्रकाश पाया था सत्य का, और ये प्रकाश भी जो है ये घूमता हुआ ही दिख रहा है आपको, ठीक इसी तरह से कर्मा का भी खेल है। ये कर्मा भी इस तरह से घूमेगा। आप याद होगा अंगुलीमाल की कहानी, जिसको गौतम बुद्ध ने बिना छुए सबक सिखा दिया था कि अगर तुम पत्ते को जोड़ नहीं सकते हो तो तोड़ क्यों रहे हो। इस बात का ध्यान रखिए कि सेम चीज़ आपके भी जीवन में लागू है। अगर आपको ये पता करना है कि कौन आपके साथ है और कौन आपके साथ नहीं है, तो बस दुख के पलों में जो है लोगों की आप गिनती एक बार कर लीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको
हर संभव आपको ये प्रतीत हो जाएगा कि कौन आपके साथ है और कौन आपके साथ नहीं है। आपको एक पल के लिए लगता होगा कि आपके बिना ये दुनिया चल नहीं सकती है। आपको एक पल के लिए लगता होगा कि आप इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आपके बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। आप अगर यूट्यूब पे भी हैं तो आपको ऐसा लगता होगा कि अगर आपने आपके लोगों को शिक्षा नहीं देंगे तो लोग जो है कुछ समझ नहीं पाएंगे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक दिन के लिए आप गायब होकर देखिए, अगर आप एक दिन किसी को याद नहीं करते हैं, अगले दिन वो बंदा आप खुद ब खुद भूल जाएगा। और अगर 1 या 2 महीने आपने किसी को याद नहीं किया तो वो आपको पलट के जवाब तक नहीं देगा। तो जान लीजिए, आपकी इंपॉर्टेंस तभी तक है जब तक आपकी इंपॉर्टेंस खुद की नज़र में है। जिस दिन आपने इंपॉर्टेंस खुद को देना बंद कर दिया, लोग खुद ब खुद आपको वहाँ से छोड़ के चले जाएंगे। तो ये बिल्कुल भी मिसकंसेप्शन मत रखिए अपने दिमाग में कि आप हैं तो सब कुछ है। इतना जान लीजिए कि आपका नेचर ही आपके साथ आगे जाएगा और कुछ भी आगे नहीं जाएगा। अगर आप किसी का भला कर रहे हैं तो ये मत सोचिए कि वो भी आपका भला करेगा, कर दिया तो आपकी किस्मत है आज की डेट में। तो मैं ये कहना सिर्फ चाह रहा हूँ कि किसी के भरोसे मत बैठिए, उठिए, खुद से स्वयं पे यकीन कीजिए और स्वयं से ही मेहनत कीजिए। किसी के बहकावे में ना आइए, किसी के भरोसे ना बैठिए कि वो आएगा तब ये कार्य होगा, क्योंकि मिलकर बोलते तो हैं कि मुट्ठी बनती है, लेकिन अगर वो मुट्ठी में गलत लोगों के हाथ से वो मुट्ठी बन गई तो आपको वो चकनाचूर भी कर सकती है। मैं ये निगेटिव चीज़ नहीं बता रहा हूँ, मैं बस आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये ज्ञान, ये प्रतीत होना चाहिए कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। अगर इस चीज़ का भी जजमेंट आप अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है इस दुनिया में आपको सर्वाइव करके, क्योंकि इतने साल होने पे भी कई बार क्या होता है कि हम नहीं पहचान पाते हैं कौन हमारे साथ है कौन हमारे साथ नहीं है। आज देख लीजिए कि जब मेरी वीडियोस आ रही थी तो लोग जो है इसे वॉच कर रहे थे और लोगों का सपोर्ट रहा भी है, लेकिन सब्सक्राइबर लेवल घटता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ नहीं आ रहा था रेगुलर बेसिस पे। तो यही जीवन की सच्चाई है कि अगर आप बार बार अपने आप को सामने लेके नहीं आएंगे तो आप ये भूल जाइए कि आपके कारण कोई चल रहा है, लोग आपको स्वतः ही छोड़ देंगे और कहीं और चले जाएंगे। रिमेंबर कि आपको सिर्फ अपनी वैल्यू पहचान में होनी चाहिए। आपने खुद को पहचान लिया यानी कि आपने सत्य का ज्ञान ले लिया। एक चीज़ और, बहुत से लोगों को जो है दिक्कत आ रही है अपने YouTube चैनल में, क्योंकि उनके चैनल जो है डीमोनेटाइज हो गए हैं YouTube के नए टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से, जिसमें कि एडसेंस की जो है वेरिफिकेशन सही से नहीं हुई। ये चीज़ मेरे साथ भी आई है, मेरा भी चैनल अभी फिलहाल डीमोनेटाइज हो गया है, पर घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका एक ऑप्शन ये है कि 32 डेज तक आपको वेट करना है और आपको फिर से वो ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन इस बार एहतियात रखिएगा कि जो चीज़ आपको बताया जाएगा स्टेप बाय स्टेप, उसी तरह से जो है आप उसको फॉलो करें और आपका जो चैनल है वापस से मोनेटाइज हो जाएगा। यूट्यूब का ये टर्म्स एंड कंडीशन एक तरह से सही है अगर आप सही मायने में सोचें, क्योंकि हर कोई जो है इसका मतलब फ़ायदा उठा रहा था और किसी न किसी तरह से अपने आप को मोनेटाइज कर ले रहा था। तो ये एक तरह से ठीक भी है, और जैसे ही ये ऑप्शन मेरे पास आएगा उसको मैं प्रैक्टिकली करके एक बार आपको फिर से इसी तरह से बता दूंगा, ताकि आप भी अपने चैनल को जो है सही कर सकें। तो अपने मन में हमेशा पॉजिटिविटी बनाए रखिए और यकीन रखिए कि जो होगा अच्छा ही होगा। गौतम बुद्ध का प्रकाश आपके जीवन में सदैव यूं ही बना रहे। अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार।